दोस्तों, हमारा जीवन चुनौतियों का सागर है। जब तक जीवन है, छोटी बड़ी चुनौतियां आती ही रहेंगी। इसलिए हमें अपने जीवन की हर चुनौतियों को मुस्कुरा कर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन की इस सागर की किसी भी हाल में पार करना ही है। परंतु अगर हम सागर में उड़ते लहरों को देख कर डर गए तो फिर हम इस सागर को पार कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी नाव में बैठकर यात्रा किया होगा तो अपने 3 तरह के लोगों को देखा होगा। एक तरह के लोग वो होते हैं जो नदी या सागर को उड़ते लहरों को देखकर नाव में बैठते ही नहीं। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो डरते डरते नाव में तो बढ़ जाते हैं, जैसे तैसे थरथराते हुए सफ़र को पूरा करते हैं। और तीसरी प्रकार के लोग वो होते हैं जो उस सफ़र को एंजॉय करते हैं, जो इस सफ़र का मजा लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस तरह के लोग में आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो खास करके मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो पहली और दूसरी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से पहले सुना था कि दिल्ली में एक युवक ने छत से नीचे कूदकर सुसाइड कर ली, क्योंकि उसे शक था कि उसे कोरोना वायरस हो गया है, जबकि उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। फिर भी उसने केवल डर कर इतना बड़ा कदम उठा लिया, यानी उसने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के बजाय डर को भावना ही उचित समझा। ऐसा सोचते हैं कि सुसाइड कर लेने से उन्हें जीवन का दुखों से मुक्त मिल जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आत्महत्या करना एक बहुत भयंकर पाप है। और आत्महत्या करने वाले मनुष्य को फिर उसी सागर में किनारे लौट कर आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मनुष्य के जीवन के रूपी सागर की हर हाल में पार करना ही होगा, चाहे उसके लिए उन्हें 1000 जन्म क्यों न लेना पड़े। इसलिए चुनौतियों से डर कर भागने से अच्छा है कि उन चुनौतियों का सामना किया जाए। दूसरी बात, दुनिया में आज तक करीब 20 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जिनमें से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही मौत हुई थी और 5 लाख लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके थे। इसलिए हमें चिंता की कोई बात नहीं है। और तीसरी बात, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु इस सृष्टि का एकमात्र कटु सत्य है। हम सभी को एक न एक दिन मरना ही है, फिर मृत्यु से कैसा डर। अब शायद आप यही सोच रहे होंगे कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जिस इंसान ने भी ऊपर मुसीबत आती है उसका दर्द सिर्फ वही जानता है। तो ठीक है, मैं इस बात को सहमत हूँ, लेकिन जब हमारे पास 2 ऑप्शन हो, लड़ो या मरो, डू और डाई, तो फिर हम लड़कर क्यों ना मरे। हम लड़ने से पहले चुनौतियों को सामने घुटने टेक क्यों टेके। ये सच है कि कुछ लोग शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते, इसलिए वो अत्यधिक विषम परिस्थितियों में टूट जाते हैं। परंतु ऐसी बात भी नहीं है कि जो लोग कमजोर हैं वो खुद को मजबूर नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट में हौसला और ताकत लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वो इस दुनिया में ही वो खुद से ताकत और हिम्मत पैदा करता है। वो बच्चा धीरे धीरे खुद में बदलाव करके खुद को मजबूत और बेहतर बनाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया के कोई भी इंसान अगर चाहे तो खुद में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करने में सक्षम है। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो जंक फूड, तंबाकू, पान मसाला और शराब जैसे हानिकारक वस्तुओं को सेवन करने से बजाय सेब, अनार, केला, संतरे जैसे ताजे फल और हरी सब्जियों का पदार्थों को सेवन कीजिए। रोजाना कसरत कीजिए, योगा कीजिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए, क्योंकि जीवन की कठिनाइयाँ चुनौतियों का सामना करने के लिए आपका स्वास्थ्य और फिट रहना अति आवश्यक है। दोस्तों, ये बातें हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बहादुर हैं, बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों का वक्त देखी है। हमारे मन में भी कोई ऐसे आत्महत्या का ख्याल आया है, लेकिन हमने मरना नहीं, लड़ना चुना। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने आपसे किताबों बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे जीवन का संघर्ष का निचोड़ है। ये हमारे सभी तक के संपूर्ण जीवन का अनुभव है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके जीवन में चाहे कितने भी मुश्किल खड़ी क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, कभी निराश मत होना, कभी हिम्मत मत हारना, और अगर हारना भी है तो बहादुरों की तरह लड़ कर हारना है। कायरों का आत्महत्या मत करना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा इंतजार करना, क्योंकि दुखों का कोहरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज की किरणें निकलने से नहीं रोक सकती। आप बस हौसला रखना, ईश्वर पर विश्वास रखना। आप देखेंगे कि उम्मीद की एक किरण अंधेरे के चिरती हुई धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही है। और हाँ, ये कोई फिल्म डायलॉग नहीं है, ये मेरा आजमा हुआ नुस्खा है और ये 100% काम भी करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो की राय नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग हमारे विचार में सहमत हैं।